नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज फिर मेरे साथ आप पार्टी के प्रवक्ता अश्विन लाल जी जुड़े हैं और जो झारखंड का परिप्रेक्ष्य जो हालात है, जिस तरह से कहा जाए कि 14 सीट पर लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, कल वोट गिनती भी समाप्त हो गया। कांग्रेस को 2 सीट, जेएमएम को 3 सीट और बीजेपी को 8 सीट और आजसू के 1 सीट मिला। मैंने एनडीए को 5 और एनडीए को 9 और इंडिया को 5 सीट झारखंड से मिला। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे थे, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वही बात रख रहे थे कि हम 10 सीट यहाँ से जीत रहे हैं। ये तो हो गया जो आप देख रहे हैं, कल चुनाव गिनती जब समाप्त हो तो जिस तरह से बादल साफ होता है साफ हो गया। लेकिन जिस तरह से मोदी जी कहे थे कि 400 पार करेंगे, वो 400 पार का रथ रुक गया है। अब हम अश्विन लाल जी से जानते हैं, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि 400 पार क्यों रुका, जनता रोका या फिर किस तरह से रुका। इन्हीं से बात करने से पता चलेगा कि क्यों 400 पार रुका। अगर 400 नहीं हो पाया है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, ये हम जानते हैं। जोहार। हाँ, जोहार। क्या कहेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में 10 सीट बोले थे मुख्यमंत्री, उनको 5 सीट मिला, 9 सीट एनडीए को चला गया। दूसरी तरफ मोदी जी कहे थे 400 पार नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर नया कोई प्रधानमंत्री आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को जोहार और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बधाई। लोकतंत्र बच गया, संविधान की ताकत बच गई। इसके लिए सारा जनता को बधाई देती हूँ मैं एक बार फिर से। और मोदी जी का जो नारा था 400 पार, बीजेपी के सारे लोग बोलते थे, ये तो बहुत अफसोस और उनके लिए कि वो क्या चाह रहे थे, देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे थे। धर्म का जिस तरह से उन्होंने चोला पहन करके धर्म का धज्जी उड़ाया था, बखिया उधेड़ा था, उनको तो समझ में आ गई होगी कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। देखिए, हमारा धर्म, आपका धर्म या पूरे हिंदुस्तान का धर्म जो है, संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि धर्म आपका आस्था का विषय है। वो आप अपने घर के अंदर उसको कितना आस्था से आप मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बीजेपी और खास करके मोदी जी, बीजेपी में भी अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका मैं सम्मान करती हूँ, पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन मोदी के आने के बाद जिस तरह से धर्म का बखिया उधेड़ा गया है, धर्म को राजनीति से जोड़ के सड़क पे नंगा नाच धर्म का करवाए हैं मोदी जी। ये मोदी जी को तो नैतिकता तौर पे आज इस्तीफा दे देना चाहिए कल के कल। क्योंकि एक को वो जिस तरह से बीजेपी, पूरी बीजेपी पप्पू साबित करने में लगी थी, वो पप्पू दिखा दिया कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और कैसे उसको बचाया जाता है और उसकी ताकत क्या है। जो संविधान लेके राहुल गांधी ने पहली यात्रा से शुरू किया था और अंतिम 7वें चरण तक वो संविधान को ही अपने हाथों में ले करके बताए हैं कि संविधान की ताकत क्या होती है। ये मोदी जी को समझना चाहिए। और मोदी जी जीते नहीं है वाराणसी से, मोदी जी जीते नहीं है, मोदी जी की बहुत बड़ी हार है। और इस हार को देखते हुए अगर राहुल गांधी की जीत से तुलना किया जाए, दोनों सीट से, वायनाड से और रायबरेली से, दोनों सीट से राहुल गांधी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। और उसकी जगह पे मोदी की जीत हार से भी बुरी है। इसलिए मोदी को नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये तो कुर्सी से धर्म का ये क्यों इस्तेमाल किए, जनता को वर्गलाए क्यों ये धर्म का लॉलीपॉप दे करके, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे रहने के लिए। तो धार्मिक नहीं है। मैं 2 दिन पहले भी आपके चैनल में बोली थी कि ये धार्मिक कतई नहीं है और ये कभी भी धार्मिक हो नहीं सकते हैं। एक धार्मिक आदमी सिर्फ अपने धर्म का सम्मान नहीं करता है, वो सबसे पहले सामने वाले धर्म का सम्मान करता है, तब वो अपने धर्म का सम्मान करता है। लेकिन मोदी और बीजेपी जो है वो सिर्फ धर्म का चोला पहनी हुई है, धर्म का नंगा नाच करती है, धर्म का बखिया उधेड़ती है। ये खुद धार्मिक नहीं है, जो इनको पता चल गया इस चुनाव में। नया प्रधानमंत्री किनको देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे पास जो इंडिया सेकुलर है, हमारी पार्टी जो इंडिया सेकुलर के नाम से बनी है आज, उसमें बहुत सारा चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा है। मैं एक छोटी सी अदना सी कार्यकर्ता हूँ, मैं ये नहीं बता सकती कि प्रधानमंत्री मैं किसको देखना चाहती हूँ। बहुत सारा नाम है प्रधानमंत्री का और बहुत सारी काबिलियत है उनमें कि वो वाकई प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
आज आपको पता होगा कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, कल भी बैठक हुई थी और आज बैठक है, तो सारे लोग निर्णय करेंगे कि किसको चेहरा बनाया जाए। लेकिन जो भी चेहरा बनेगा, इतना विश्वास मैं जनता को दिलाना चाहती हूँ और खुद पहले विश्वास में आना चाहती हूँ, क्योंकि गाली हमारे समुदाय ने सुना है 2024 के चुनाव में। खुल्लम खुल्ला मोदी जी एक प्रधानमंत्री होके एक विशेष समुदाय को मंच से गाली दिए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहती हूँ कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया से टीम से, वो एक सेकुलर प्रधानमंत्री होगा। वो इस देश को शिक्षा से जोड़ेगा, इस देश में स्वास्थ्य पे काम करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा, संविधान को मजबूत करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा, ना कि ढोंग राम। मुझे को हंसी आती है और अफसोस भी आता है अवधेश भाई कि जिस तरह से राम को इन्होंने छोटा कर दिया था, भगवान राम के कद को इतना छोटा कर दिया था कि मोदी जी उंगली पकड़ के अयोध्या लेके जा रहे हैं। आज अयोध्या वही फैजाबाद इनको बताया है कि राम की ताकत क्या होती है और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन बहुमत तो नहीं है। बहुमत जो अभी दिख रहा है वो तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास है। अब बीजेपी को भी बहुमत नहीं है। 240 तो ये भी लाए हैं और 252 हम लाए हैं, तो बहुमत किसी के पास नहीं है। लेकिन सेकुलर पार्टियां हैं। आप बताइए ना, नायडू जी जो एनडीए में है अभी, वो सबसे बड़े मुसलमान के हितैषी हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि किसी धर्म का किसी को हितैषी नहीं होना चाहिए। ये सेकुलर देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने आईना दिखाने का काम किया है, देश को पीछे ले जाने का काम किया, तो नायडू जी इनके साथ कितना दिन चल सकते हैं? जो सेकुलर है, जो सबको लेके चलने वाले हैं, वो नायडू जी इनके साथ कितना दिन चल सकते हैं? नीतीश जी का आप लोग सब जान रहे हैं, तो नीतीश जी भी सेकुलर है। पलटू मार तो खैर बात की बात है, वो ठीक है, वो क्यों ऐसा करते हैं वो तो वो जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़े सेकुलर नीतीश कुमार हैं, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि एनडीए के साथ रह के भी कभी भी उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया। इस बात को मानिए आप लोग, और पूरा देश मानेगा। इसलिए समय आने पे बस 1-2 दिन का इंतजार कीजिए। समय से पहले मोदी जी, बीजेपी तो हम लोग हैं नहीं कि समय से पहले अपना डंका पीटे। समय का इंतजार कीजिए, इंडिया की ही सरकार बनेगी और हमारे ही बीच से कोई प्रधानमंत्री बनेगा जो बहुत अच्छी शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेकुलर, लोकतंत्र, संविधान पे काम करेगा। लेकिन 400 का रथ क्यों रुका मोदी जी का? इस पर 400 का रथ रुका, मैं तो बता दी बार बार कि ये तो धर्म का उपयोग कर रहे थे ना। 400 रथ को पार करने के लिए ये धर्म को मुद्दा बनाए थे। ये तो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे थे, जिसपे जनता चाहती थी कि बात करें। जनता बेरोजगार है, कटोरा लिए हुई है हाथ में, ये उस पे बात नहीं कर रहे थे। ये शिक्षा पे बात नहीं कर रहे थे। ये पेपर लीक हो रहा है आए दिन, उस पे बात नहीं कर रहे थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के को गाली देने का काम कर रहे थे। ये तो 10 साल सरकार में रहे, 10 साल अपने काम के बारे में एक भी गिनाया कि हमने ये काम किया? ये तो सिर्फ और सिर्फ धर्म और गाली देना, इनकी तो 2 ही काम है। आप बताइए कितना मतलब छोटा सोच और छोटा प्रधानमंत्री इस देश को 70 साल में मिला है। शायद अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिन्होंने गांधी का अपमान किया है, उस गांधी का अपमान किया है जिसे 100 से ज्यादा विदेशों में पूजा जाता है। विदेशों में उसके स्टैचू है। नेल्सन मंडेला उनको आदर्श मानते थे। अमेरिका के बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, वो उनको आदर्श मानते थे और उनके नक्शे कदम पे चल के नस्लवादी जो अमेरिका में होता था भेदभाव, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उस गांधी को ये अपने से छोटा बताए हैं, ये राम का उंगली पकड़े हैं। तो आप समझ जाइए कि इस बार 24 में इनको दिखा दिया गया है और इनकी सीट और कम होती अगर ईमानदारी से ये चुनाव आयोग इनके साथ नहीं होता, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होता, चुनाव आयोग भी लोकतंत्र को बचाने की काम करता, तो ये सीट जो आज आई है वो भी सीट नहीं आती। लेकिन झारखंड में जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से लोग बता रहे थे या बताए भी कि 10 सीट इंडिया गठबंधन को आ रहा है, लेकिन हम इस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने खुट्टी के साइड के जितना भी सीट था या दुमका के सीट की बात करें, तो जो आदिवासी सीट कहने का मतलब वो इंडिया गठबंधन के खाते में गया, लेकिन जो जनरल सीट जो था वो सब बीजेपी के खाते में चला गया। इस पर आपका क्या कहना?
हाँ, ये तो थोड़ा सा अफसोस की बात है, यहाँ झारखंड में भी और दिल्ली में भी। ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार होना चाहिए, इस पे मंथन होना चाहिए चुनाव के बाद कि ऐसा क्यों हुआ है कि जनरल सीट जितना है वो सब का सब चला गया है बीजेपी के खाते में, और जितना रिजर्व सीट हाँ, है रिजर्व सीट वो सारा सीट आ गया है हमारे इंडिया गठबंधन में। लेकिन दिल्ली पे बहुत ज़्यादा मंथन की ज़रूरत है और हिमाचल में मंथन की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं मैंने इस पर बैठक करेंगे कि हाँ, जनरल सीट आप लोग क्यों नहीं मिला है। हाँ, एकदम इस पे तो मंथन होना चाहिए और होगा भी। मुझे लगता है कि जितने सेकुलर पार्टीज के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लीडर हैं, वो इस पे विचार विमर्श करेंगे और होना चाहिए और करना चाहिए। चलिए, अभी आप पार्टी के प्रवक्ता सुनीलाल जी बताए कि 400 का रथ भी कैसे रुका, और ये बताया कि बहुत जल्द 1-2 दिन में बादल छट जाएगा और पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं। मैंने इनका कहना है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अभी दिख रहा है कि बहुमत की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो सीट इंडिया और एनडीए में तो सीट उनके पास ज़्यादा है, लेकिन समय बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। काहे कि राजनीतिक में कब उलटफेर होगा वो कहना मुश्किल है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितने सेकुलर दल इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस बार जो शपथ लिया जाए वो संविधान का शपथ लिया जाए, ना कि ईश्वर की शपथ लिया जाए। आपने देख लिया कि मोदी जी क्या किए हैं। आप धार्मिक हैं, बेशक धार्मिक रहिए, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि धर्म कहीं आप अपने धर्म को ना छोटा दिखाइए, ना नीचा दिखाइए, ना मजाक बनाइए, लेकिन उसको घर तक सीमित रखिए। बाहर आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, संविधान को मजबूत कीजिए, तभी ये हमारा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ये शक्तिशाली बनेगा, ये विश्व गुरु बनेगा। जो विश्व गुरु बीजेपी मोदी जो ख्वाब दिखाए थे उससे विश्व गुरु नहीं बनेगा। सेकुलर, लोकतंत्र, शिक्षा, समाज का उत्थान, देश का विकास, बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, और हम विश्व गुरु बनने वाले भी हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मोदी के रास्ते पे चल के हम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते थे और ना बनेंगे। धन्यवाद। चलिए, जिस तरह से बताया कि जो इस बार लोकसभा में जीते हैं नेता, वो अगर संविधान का शपथ लेकर के शपथ ले और जो क्या बोलते हैं संविधान का शपथ लेकर के मैंने लोकसभा में जाए, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो मंदिर मस्जिद की बात है उससे हट करके बात होगा और संविधान का एक बात होगा। संविधान बचाने के लिए कई लोग लड़ाई भी लड़े हैं इस बार चुनाव में। और रही बात कि जिस तरह से बेरोजगारी और तमाम चीज़ का मुद्दा भी इंडिया गठबंधन उठाए थे लेकिन झारखंड में देखा जाए कि जनरल सीट पर उन लोग अभी भी काबिज हैं, और जो रिजर्व सीट था उस पर इंडिया गठबंधन काबिज हैं। तो जिस तरह से लगातार आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बता रहे हैं कि बहुत जल्द 1-2 दिन में धूल छटेगा, बादल छटेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उस पर दिखेगा। और इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बताया कि जनरल सीट में नहीं जितना, इस पर इन लोग को बैठक करके मंथन करने की जरूरत है, और मंथन करना चाहिए कि जनरल लोग क्यों हम लोग को वोट नहीं दिया, क्यों नहीं जिताए। ऐसा नहीं है, वहाँ भी वोट पड़ा है लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं इन लोग। तो यही देखा जा रहा है कि जनरल सीट हम लोग को नहीं मिला है। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।